We have started chapter number 18, Young, Famous and Successful. I have told that Sushma Verma is an incredible young genius from Lucknow, Uttar Pradesh. Incredible means what? Chirag. Incredible का मतलब है अविश्वसनीय. क्या होता है? अविश्वसनीय. जिसके ऊपर विश्वास. यस. एंड she became popular after completing her MSc in microbiology at the age of 15. तो सुषमा वर्मा एक बहुत ही यंग जीनियस हैं जो कि लखनऊ से हैं और इनकी जीनियस होने के ऊपर इतनी जीनियस हैं कि हम विश्वास नहीं कर सकते. एंड शी बिकेम पॉपुलर आफ्टर कंप्लीटिंग हर MSc इन माइक्रोबायोलॉजी एट द एज ऑफ 15. और 15 साल की उम्र में इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में MSc पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर ली इन्होंने. माइक्रोबायोलॉजी जो है इज द फील्ड ऑफ साइंस. इज दैट क्लियर? Yes, sir. शी वॉज जस्ट 5. Yes, sir. सिर्फ 5 साल की थी. व्हेन शी वॉज एनरोल्ड इन क्लास 9th. 5 साल का बच्चा 9th क्लास में. आप सोचो आप कितने साल की हो अभी? Sir, 11. Sir, 10. 10. That means उस उम्र में तो उसने MSc कर ली होगी. सुषमा वर्मा ने 5 साल की बच्ची जो थी 9th क्लास में थी. She was listed in the Limca Book of Records. तो एक बुक होती है ना जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, जिसमें कोई बड़े अच्छे अच्छे कारनामे करता है तो उनका नाम उसमें आ जाता है. लिम्का बुक रिकॉर्ड में आता है ना. किसी का खाना खाने का रिकॉर्ड, किसी का सोने का रिकॉर्ड, किसी का पढ़ने का, किसी का दौड़ने का, लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज होता है ना सब. तो she was listed in the Limca Book of Records for being the youngest student to pass class 10th at the age of 7. 10 साल की उम्र में इसने 7 साल की उम्र में इसने 10वीं कक्षा पास कर ली थी. सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट थी. लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज है. आप गूगल करके भी चेक कर सकते हो. एंड शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन एट द एज ऑफ 13. 13 साल की थी तो उसने अपनी ग्रेजुएशन कर ली. ग्रेजुएशन का मतलब क्या हो गया? कॉलेज के जो शुरू के 3 साल होते हैं 12th के बाद, तो उसने क्लियर कर ली है. हर ब्रिलियंस का मतलब क्या है? ब्रिलियंस का मतलब क्या है बच्चों? ब्रिलियंस. ब्रिलियंट क्या होता है? ब्रिलियंट. अरे कोई तो बोलो. Sir, intelligent. हाँ तो ये Intelligent. हाँ इंटेलिजेंट का ही. Sir, intelligent. हाँ जी. Sir, intelligent. बिल्कुल. ओके इंटेलिजेंट. ठीक है. Sir, प्रतिभाशाली. हाँ प्रतिभाशाली. ओके. 1 minute. Here is some problem. Okay. Sushma Verma got the top score in an IQ test in Japan. तो उसकी ब्रिलियंस जो है डज नॉट शाइन इन इंडिया. तो उसकी ब्रिलियंस जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं शाइन की. मीन्स वो सिर्फ उसका नाम भारत में ही नहीं हुआ. शी ऑल्सो गॉट द टॉप स्कोर इन एन IQ टेस्ट. IQ टेस्ट क्या होता है? व्हाट डज मीन IQ? आंखों का इलाज. पूरे दुनिया के सारे क्वेश्चन आते हैं.
नहीं, सर आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंट देखो हर क्वाड्रेंट। बच्चे का अपना एक अलग सुनो मेरी बात। सर बुद्धि। हर बच्चे का अपना एक आईक्यू लेवल होता है। तो इस आईक्यू का आई का मतलब होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस। आईक्यू का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस कोशेंट। क्या होता है? इंटेलिजेंस कोशेंट। क्वेश्चन। ओके, सर इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कोशेंट, क्वेश्चन नहीं, कोशेंट। इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कोशेंट, TIENT। ओके, हाँ। तो जापान में जो आईक्यू टेस्ट हुआ तो उसमें भी उसने टॉप स्कोर किया। सुषमा वर्मा वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में ये क्या बननी चाहती है? देखो पिक्चर भी दिखा रखी है यहाँ पे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना? क्या बनना चाहती हैं ये फ्यूचर में? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर। ओके, डॉक्टर। आफ्टर दैट M. Tanith Aditya is a 15-year-old genius innovator। ये भी इनोवेटर हैं और 15 साल के हैं अभी। ओके, इनोवेटर हैं। इनोवेटर मतलब जो चीजों को खोजते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। एंड अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ही स्टार्टेड स्टडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन क्लास 3rd। तो इस बच्चे ने क्लास 3rd में ही, ये है वो बच्चा, दिस वन, इसने क्लास 3rd में ही कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। एंड 6 लैंग्वेजेस, और उसके बाद 6 भाषाएं। He created the adjustable electricity extension board which allows one to use many electrical appliances from one power source at the same time। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन बोर्ड भी बनाया। क्या बनाया इन्होंने? एडजस्टेबल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड which allows one to use many electrical appliances, जिसके साथ में हम एक से अधिक appliances वन पावर सोर्स के साथ एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं। एंड ही ऑल्सो क्रिएटेड टेक्नोलॉजी, इसने टेक्नोलॉजी का भी यूज किया, दैट प्रिजर्व्स बनाना लीव्स विदाउट यूजिंग केमिकल्स। और इसमें इसने खोजा कि हम बिना केमिकल्स के भी बनानास को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। The preserved leaves that can be used for making cups and plates in the place of plastic। तो जो preserved leaves है बनाना के, उनको हम यूज कर सकते हैं कप्स और प्लेट्स बनाने में, प्लास्टिक की जगह पर। He has received many international awards for his innovations। तो इसको अपनी खोजों के लिए, जो इसने जांच पड़ताल की, स्टडी किया चीजों को, इसके लिए इसको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। He wants to be a scientist, एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं ये। एंड इन्वेंट थिंग्स टू मेक पीपल्स लाइव्स बेटर, और लोगों के जीवन को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए नई नई चीजों को खोजना भी चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द आकृत जसवाल। आकृत जसवाल has been called the world's smartest boy। इसको दुनिया का सबसे स्मार्ट बॉय कहा गया है। He was born in नूरपुर, हिमाचल प्रदेश in 1993। 1993 में हिमाचल के नूरपुर में ये पैदा हुए थे। He started showing a keen interest in medicine at the early age of 5। और 5 साल की उम्र में ही इस बच्चे ने दवाइयों में, मेडिसिन में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। बहुत उत्सुकता थी इसे। Seeing his interest, doctors at the local hospital sometimes allowed him
टू वॉच ऑपरेशंस बीइंग परफॉर्म्ड। तो फिर जब इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था तो जो लोकल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स थे वो बीच में कभी कभार उसको हॉस्पिटल बुलाते थे जब वहां पर ऑपरेशंस किए जा रहे होते थे। एट स्कूल ही एक्सेल्ड इन साइंस, तो स्कूल में वो साइंस में बहुत अच्छा था। एंड ऑलवेज ईयर्स एड ऑफ हिज क्लास, और अपनी क्लास से कई साल आगे था। ही गेन्ड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन when he performed surgery on the hands of an 8-year-old girl whose fingers had grown together after having been badly burnt। तो उसको पूरी दुनिया में बहुत नेम फेम मिला, रिकॉग्निशन। यहाँ पे एक वर्ड है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब है पहचान। ये रहा वो वर्ड, क्या वर्ड है? रिकॉग्निशन। Recognition. पहचान। When he performed surgery, जब उसने ऑपरेशन किया, सर्जरी की, किसकी सर्जरी की उसने? उसने 8-year-old girl की। हाँ जी, 8 साल की लड़की थी, उसके फिंगर्स की उसने सर्जरी की थी जो कि बहुत बुरी तरह जल गई थी। आकृत सक्सेसफुली सेपरेटेड द फिंगर्स, तो उसने बहुत अधिक सफलता के साथ उसके फिंगर्स को अलग किया। दिस वॉज ही वॉज जस्ट 7 years old, और ये उसने कब किया? सोचो, आपसे आधी उम्र का था ये, 7 साल का बच्चा था ये। आप अभी 14 साल हो, 12 साल के हो, 10 साल के हो, तो आप क्या कर रहे हो? तो आपसे 3-4 साल छोटा था ये। तो देखो उसने ऑपरेशन कर दिया। He started studying science at Punjab University when he was only 12। तो सिर्फ 12 साल का था जब इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में साइंस को स्टडी किया। एंड बाय 17, और 17 साल की उम्र तक में पहुंचते पहुंचते ही वाज वर्किंग ऑन अ मास्टर्स डिग्री इन अप्लाइड केमिस्ट्री। और अप्लाइड केमिस्ट्री में 17 साल की उम्र में इसने मास्टर डिग्री के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है? अप्लाइड केमिस्ट्री वो है जिसमें हम चीजों को अप्लाई करके देखते हैं कि विज्ञान के हिसाब से वो सही हैं या गलत हैं। एंड टुडे ही इज वर्किंग हार्ड टू फाइंड अ क्योर फॉर कैंसर, और आज के समय में वो कैंसर की बीमारी का इलाज ढूंढने में लगा हुआ है। बिकॉज ही हैज सीन सो मैनी पीपल सफर फ्रॉम दिस डेडली डिसीज, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अभी भी इस बीमारी से पीड़ित हैं, परेशान हैं, सफर कर रहे हैं। दिस इज द एंड ऑफ द lesson. Okay, now I'll ask you to read